बहुत दिनों के बाद बाहर थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिली है। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। सारी शॉपिंग जो है वो लिडल से है। यही इज कमिंग बाबू। बाय। मुझे दिल्ली की याद आ रही है अब, जैसे सुबह ऑफिस जब जाते थे, है ना, लंबे लंबे दस्ताने हाथों में पहन के धूप से खराब ना हो जाए हाथ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह कुदरत ने आसमान में इतने प्यारे रंग बिखेरे हुए थे कि देख के बस सुकून ही आ गया। इतना सुंदर लगता है आजकल सुबह के टाइम आसमान के बस बाहर खड़े हुए सूर्य को उगते हुए देखते रहो, बहुत ही बेस्ट होता है। और आज सुबह उठने में मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए अद्वी के लंच बॉक्स का या सुबह ब्रेकफास्ट का मैं कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी फ़िलहाल नहा धो के मैंने दिया बाती कर ली है और आज मैंने सम्रानी कप जो है वो भी जलाया है। इससे पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने हवन किया हो। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। और आज सुबह सुबह ईवी ने सूप बनाया है, बहुत ही यमी सा सूप है। और उधर बेबी, स्वीटी, बनी और डायनो सबको उसने सर्व कर दिया है और अब खुद पीने लग रही है। How was the soup? Soup is one to eat. Yeah, but how's the taste? Can you tell me? Taste the spiders. Oh. Nom, 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 nom. Num 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 num. It is yummy. Yes. Try it. Try it, you drink it and then tell me how it is. Yummy? Wow, chalo, finish your soup. Very good. कैरेट्स मैंने ग्रेट करी हैं बिल्कुल मोटे वाले ब्लेड से ना, तो ये बहुत अच्छे से लंबी लंबी फाइनली चॉप हो गई हैं। और ये है लौंग वाली जो सेम होती है हमारी वो। तो आज बहुत ही अच्छी सी इसकी सब्जी बनाने वाले हो। What happened? Too much? It's too much? Really? Take one. Okay. That's my hair too. बहुत दिनों के बाद बाहर थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिली है। फाइनली स्नो सारी मेल्ट हो गई है और धूप बहुत चमकदार निकली हुई है। एंड गुड न्यूज़ कि आज टेम्परेचर भी पॉजिटिव में है। फ़िलहाल 5 डिग्रीज़ है और दोपहर 12 बजे तक जो है वो 7 डिग्रीज़ तक दिखा रहा है, बट रात को फिर से माइनस में है। बट एटलीस्ट पॉजिटिव में तो आया टेम्परेचर और अच्छा लग रहा है बाहर देख के ना, रौनक सी लग रही है। नहीं तो बिल्कुल ना वो ब्लैक एंड वाइट टाइप हो रहा था बाहर, सारा ही स्नो स्नो। इतने लंबे टाइम तक आई थिंक मैंने पहली बार यहाँ पे स्नो देखी है। यूजुअली यहाँ पे स्नो होती है और उसके बाद फिर बारिश हो जाती है, तो 2-3 दिन में ही वो साफ हो जाती है। इस बार तो 1.5 हफ्ते से भी ज़्यादा तक वो स्नो चारों तरफ बिछी हुई थी। तो खैर कुदरत हमारी और बहुत कुछ हमें सिखाती भी है कि कैसा भी टाइम हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें बदल ही जाती हैं। एक्सट्रीम भी होता है हमारी लाइफ में, बहुत लोएस्ट पॉइंट भी आते हैं, पर समय जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो जैसा भी चल रहा है वो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो बस इस मोमेंट में जीते रहो, जो हमारा बेस्ट है वो देते रहो, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। जब आप यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो ना, तो एक अलग ही सुकून रहता है लाइफ में। नहीं तो टेंशन लेने को, परेशान होने को तो 1000 चीज़ें हैं, किस किस के बारे में आप सोचें और परेशान हो जाएं। पर जब आप वो समर्पण कर देते हैं ना, तो ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से जीने लायक हो जाती है, क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। यस,
यस आजकल मैं बुक्स पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस आती हैं, तो वो और भी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और भी ज़्यादा आपको लाइफ के टुवर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड देती हैं कि ठीक है, जो है सही है, ऊपर वाला जो है वो कुछ सोच समझ के ही ये सारे काम कर रहा है। खैर चलिए, ये तो हो गई बहुत सारी फिलोसफी की बातें। फिलहाल आ जाते हैं पॉइंट पे। ईवी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल। अभी वो अपने पापा के पास गई है ऊपर उनको बुलाने के लिए कि मुझे स्कूल ड्रॉप कराओ, इसीलिए इतनी शांति है यहाँ पे और इसीलिए मैं इंट्रो भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो अभी उसको स्कूल ड्रॉप करना है, उसके बाद हमें जाना है अद्वी की यूनिफॉर्म का ट्राउज़र पिक करने के लिए। लोगो वाला ट्राउज़र होता है, तो वो एक पर्टिकुलर शॉप है, वो वहीं से पिक करना होता है। तो ऑर्डर हमने कर दिया था, इट इज़ रेडी, बस जाके हमें वो पिक करना है। उसके बाद शायद हम लोग लिटिल होते हुए हैं, थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना है, जैसे 1-2 चीज़ वीक के बीच में ख़त्म हो जाती हैं, तो वो लेकर आनी है, दैट्स इट। और खाने की कुछ तैयारी मैंने कर ही दी है, सब्जी मैंने चॉप कर दी है, दाल बॉईल कर दी है, चावल भिगो दिया है, और बाकी और मसाला पीसना वीसना जो होगा वो सब मैं बाद में कर लूँगी। तो पहले सोच रही थी कि खाना पहले ही बना दूँ, बट कोई नहीं, आके बनाएंगे स्लो पेस में। अब कौन सा मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है तो हो जाएगा। चलो, आती होगी वो भी, मैडम आ रही है मुझे जीने से बाज, तो उसे ड्रॉप करते हैं और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप देखते जाइए। और इतना लंबा ट्रैफिक मैंने अपनी लाइफ में यूके में नहीं देखा है। 25 मिनट्स। इधर देखो, पूरा मुझे दिल्ली की याद आ रही है अब, जैसे सुबह ऑफिस जब जाते थे, है ना, लंबे लंबे दस्ताने हाथों में पहन के, धूप से खराब ना हो जाए हाथ। और आज हमें इतना लेट हो गया वापस आने में, क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा था। और कुछ फिर मैंने बाहर का रिकॉर्ड किया नहीं, और बस घर आते ही अभी मैं लंच बनाने लगी हूँ। तो लंच में बहुत ही टेस्टी सी हम आज एक सब्ज़ी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें कलौंजी और सौंफ का तड़का लगाया है, अनियंस डाल दी हैं, और इसके साथ ही जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इस सब्ज़ी को हम यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करेंगे। अभी इसके अंदर सॉल्ट वगैरह हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये दोनों ही सब्ज़ी इस तरीके की हैं कि जल्दी ही पक जाती हैं। मुझे एग्जैक्टली सब्ज़ी का नाम नहीं पता जो ये ग्रीन वाली है, पर हमारे यहाँ पे छोटी सेम बड़ी सेम ऐसे करके बोलते हैं। अपने देवबंद का बता रही हूँ। तो ये बिल्कुल लंबे वाली सेम थी, फ्लैट बीन्स आई थिंक। आपने देख तो लिया ही है जब मैं इसको चॉप कर रही थी उस टाइम पे, तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कौन सी ये सब्ज़ी अगर आपके यहाँ पे ये बनती है। अच्छा, थोड़ा सा सब्जियों को रोस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है, और अब इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल यहाँ पे हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट से फ्लेवर वाली ये सब्ज़ी तैयार होती है, और इसके लिए ढेर सारा हमें हरा धनिया चाहिए, और हरा धनिया मैंने ब्लेंडर जार में डाल लिया है। इसके बाद मैं इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वो ऐड कर रही हूँ। तो 3-4 टेबलस्पून भर के आप डाल लें खूब सारे धनिए के साथ। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप फ्रेश वाला भी ले सकते हैं। फ्रेश वाले का और अच्छा टेस्ट आता है, वो थोड़ा सा ग्रीजी भी होता है, वो थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ करता है। जो ये बुरादा होता है इसके अंदर से तो सारा ऑयल निकाला हुआ होता है। तो अगर आपको नारियल का बहुत अच्छा सा वो टेस्ट पसंद आता है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, ड्राई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो कोकोनट की फॉर्म ना, आप उसी से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो एक बड़ा सा टमाटर था वो भी मैंने चॉप कर दिया था, और इसके बाद ब्लेंडर जार में जो है हम इसका बिल्कुल फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, और साथ साथ क्लीनिंग करते रहें तो फिर कोई दाग नहीं पड़ता है। और बाद में जब आप खाना बनाने के बाद काउंटर टॉप अपना क्लीन करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत ही आसानी से ये पेस्ट बन जाता है, और बिल्कुल फाइन सा आपको इसको बना लेना है। तो ये हमारा ग्रेवी बेस बनेगा। तो जो सब्ज़ी है वो काफ़ी मॉइस्ट बनती है, और कोकोनट की वजह से इसमें टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो जब तक हमारा वो काम हुआ, इधर हमारी जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लाइक 80% तक। अच्छा, प्याज और सब्जियां जो है वो साथ ही डाल दी थी, और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पहले प्याज भूननी है फिर सब्जियां आप इसमें ऐड करें, तीनों चीज़ें एक साथ ही आप शामिल कर दें। इसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे,
और इसके बाद जो हमने ग्रेवी मसाला तैयार करा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम को जो है वो आप मीडियम कर छोड़ें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मैंने कुछ आधा कप के करीब इसके अंदर ऐड किया था और इससे ये सब्ज़ी जो है वो ग्रेवी वाली नहीं बनेगी। जो कोकोनट होता है ना वो बहुत पानी को एब्जॉर्ब करता है और जब आप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करते हैं वो तो करता ही करता है। तो पानी का वैसे आप हिसाब रख लें अपने हिसाब से कि आपको कैसी पसंद है, बट जैसे मैंने आधा कप डाला है ये ऑलमोस्ट इसका इवेपोरेट हो ही जाएगा। तो सब्जी को कवर करके छोड़ दिया है। इसके बाद आज रोटी जो है वो मैं खिचड़ी वाली बनाने वाली हूँ। जब भी घर में इस तरह से खिचड़ी बच जाती है तो अगले टाइम पे कोई खाता नहीं है फिर इस खिचड़ी को, तो मैं हमेशा जो है वो आटे में इसको नीड कर लेती हूँ। पहले दिन मकर संक्रांति थी और उस दिन हमारे घर पे खिचड़ी ही बनती है, तो ये थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी तो ब्लेंडर जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के खिचड़ी ऐड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आप डायरेक्टली खिचड़ी को जो है वो आटे के अंदर डालते हैं तो आपको हाथों से बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जो खिचड़ी में दाल के और चावल के दाने होते हैं वो एकसार होने चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपकी रोटी नहीं फूलेगी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है ब्लेंडर जार में थोड़े से पानी के साथ आप ऐड कर लें, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाता है और फिर जो है आप इसका डो नीड कर लें और इसकी रोटियां इतनी मुलायम बनती हैं, इतनी सॉफ्ट बनती हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई भी खिचड़ी कभी बच जाए तो इस तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आटे की जो आप रोटियां बना रहे हैं उसका टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा और ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट वैल्यू, और आपके घर में कोई भी फूड वेस्ट भी नहीं होगा। तो खैर आटा हमारा जो है वो लग के तैयार हो गया है और इधर जो हमारी सब्जी है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गई है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाला है, आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला या फिर आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन डालें थोड़ा सा ही क्योंकि इसमें जो वो कोकोनट का फ्लेवर है ना वो सबसे ज़्यादा आना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जी है वो भी तैयार हो गई है। दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, इसमें मैं दाल का तड़का लगाऊंगी। दाल मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से मसाले डाल के जो दाल का तड़का होता है वो हम रेडी करेंगे। हींग जीरा मैंने डाला है थोड़े से ऑयल में और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर ली है और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। ये जो मेरी कढ़ाई है ये बोरोसिल की है, इंडिया से ही ली थी मैंने। अगेन इसकी जो बॉटम है सिर्फ वही ट्राई प्लाई है, पूरी ये ट्राई प्लाई नहीं है। तो पोहा वगैरह जब मैं बनाती हूँ बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोटे चूल्हे पे रख के तो ये सही काम करती है, लेकिन अगर इस तरह से बड़े चूल्हे पे मैं रख दूँ तो कितनी भी कोशिश करूँ ये साइड से जलने ही लगती है। तो मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी और ये महंगी भी आई थी, बट उस टाइम पे मुझे बर्तन लेने का इतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके का आपको लेना चाहिए। बट अब मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई भी स्टील का बर्तन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको ट्राई प्लाई लें और पूरा का पूरा जो है वो ट्राई प्लाई होना चाहिए, सिर्फ बेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्याज भुनने के बाद इसमें हल्दी धनिया मिर्ची जो है वो मैंने ऐड कर दी थी और फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है। दाल जो है ये है मूंग, मसूर और काली दाल, तीनों को मिक्स करके मैंने बॉईल कर लिया था। और जो मसूर की दाल होती है ना, पिंक वाली जो मसूर जो बिना छिलके की होती है, टूटी हुई दाल, लाइक टूटी हुई ही होती है दाल, दली जाती है कोई भी जो साबुत चीज़ होती है तभी वो दाल कहलाती है। तो जो पिंक वाली हमारी दाल होती है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, कितना भी आप पानी डालो। सुबह जब मैंने बॉईल किया था तो ये रनी सी ही थी, लेकिन रखी रही ना तो इस वजह से ये इतनी टाइट सी हो गई। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसको जो है अभी हम यहाँ पे अच्छे से बॉईल लगा लेंगे। और खाना खाने के टाइम तक ना ये फिर दोबारा से थिक हो गई थी, मुझे फिर से इसके अंदर थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर ऐड करना पड़ा था। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो बिल्कुल सही हो गई है, जिस कंसिस्टेंसी की हम खाते हैं। और मूंग मसूर की जो दाल है वो हमें घुटी हुई पसंद आती है और इसीलिए इसमें मैं ऊपर से तड़का लगाती हूँ। तो दाल जो है वो हमारी तैयार हो गई है और रोटियाँ जो हैं वो आज
आज मैं रोटी मेकर में बना रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने ये रोटी मेकर अपना निकाला है। यूजुअली वही होता है, दोपहर को 2-4 रोटी ही बनती हैं और आज सुबह जो है वो मैंने बनाई नहीं थी फालतू, तो इसी वजह से फिर जो है अब मैंने रोटी मेकर निकाल लिया कि चलो गैस को मैं क्या ही गंदा करूँ और इसमें अच्छी रोटी बन जाती हैं। साथ साथ अगर आप खा रहे हैं तो बहुत सही रहती हैं। हाँ, रखने के बाद जैसे मैं सुबह अगर रोटी मेकर में बना के रखती तो दोपहर तक फिर वो थोड़ी सी च्यूई हो ही जाती हैं, बट साथ साथ खा रहे हैं तो बड़ी मज़े की बनती हैं। और बस यहाँ पे जो है मैंने लंच सर्व कर दिया है। चावल बना दिए थे, सैलेड है, साथ में रायता है और सब्जी टेस्टी सी। आप ट्राई ज़रूर करना सारी रेसिपी। सो खाना पीना हमारा हो गया है, थोड़ी देर बैठ भी ली हूँ और यहाँ पे मैंने सामान जो है वो निकाल के रखा है। सोचा जो लेके आई हूँ चलो आपको दिखा देती हूँ। किचन मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी है। वो कढ़ाई अभी मैंने एज इट इज़ रहने दी है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आके खाना खाएंगे और सब्जी तो आई थिंक शाम तक के लिए हमारी हो ही गई है। शाम को बस मुझे फुलके बनाने हैं, आटा भी मैंने अभी बना लिया है। तो शाम का जो काम है ना वो मैं बिल्कुल मिनिमम रखती हूँ क्योंकि 5 बजते ही आई फील कि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आई एम काइंड ऑफ मॉर्निंग पर्सन। सुबह मैं इतनी हाइपर एक्टिव होती हूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लेती हूँ मैं। और शाम को जैसे जैसे सूरज ढलता है ऐसे ऐसे मैं भी ढलनी शुरू हो जाती हूँ, तो शाम को बहुत ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ। हाँ, ये है कि मुझे क्लीन करना है, घर का बना हुआ खाना बच्चों को देना है, बट मैं अपना इंतजाम करके रखती हूँ पहले से ही। ये नहीं कि मन नहीं कर रहा तो चलो बाहर से मंगा लिया, कुछ भी अनाप शनाप खा लिया। मैं दिन में सारा जुगाड़ कर लेती हूँ। तो यस, चलिए आपको मैं फटाफट शॉपिंग दिखा देती हूँ कि क्या लेकर आए हैं हम लिडल से। अद्वी का ट्राउजर जो है वो ऊपर मैंने उसके रूम में रख दिया है, फिर वही उसके ऊपर स्कूल लोगो है। और मैंने आज तक कभी ना तो अद्वी का स्कूल दिखाया, ना प्राइमरी दिखाया था, ना सेकेंडरी, ना मैं स्कूल का नाम मेंशन करना चाहती हूँ। स्कूल की तरफ से भी अलाउड नहीं है और आई थिंक वो स्पेस बच्चों का ही रहने देते हैं। शॉपिंग देखिए आप, इंजॉय कीजिए। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। सारी शॉपिंग जो है वो लिडल से है। सबसे पहले तो है ये ब्रेड स्टिक्स। हमारे घर में तो कोई ऐसा सच खाता नहीं है ये, लेकिन ईवी जो है स्कूल स्नैक में उसको वहां पे मिली थी एंड शी लाइक्ड इट, तो इसीलिए मैं ले आई हूँ कि चलो घर पे भी उसको मंचिंग के लिए दे दूंगी। हमस के साथ भी खा सकते हैं और हाँ, जो भी मैं पनीर वाली डिप बनाती हूँ उसके साथ भी, तो देखो तो उसको पसंद है, इस वजह से फिर ये ले आई। और ये है पालक का पैकेट। पालक मैं अपने फ्रिज में कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ, तो कभी आटे में डाल लेती हूँ, कभी पालक पनीर बन जाता है। बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया है यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए, थोड़ी सी चटनी भी बनानी है। और यहाँ पे है ये सीडलेस ग्रेप्स। वाइट लिखा होता है इनके ऊपर, ग्रीन होता है बट ये वाइट ही कहलाए जाते हैं और दोनों ही बच्चों को ये पसंद है। तो अवनी को स्कूल में मैं स्लाइस करके देती हूँ ये वाले, क्योंकि फिर अटकने का डर रहता है। अद्वी जो है वो अब ऐसे ही ले जाती है। बनानास का एक पैकेट है, क्यूकम्बर है, इधर जो है ये टिश्यूज का एक बॉक्स है। बेकिंग का मेरा कोको पाउडर खत्म हो रहा था तो ये लेकर आई हूँ। और डार्क चॉकलेट, ये कुकिंग वाली है, लाइक बेकिंग में जो यूज़ होती है। तो ब्राउनी बनाने का सोच रही हूँ, विकास को बहुत पसंद है तो हम गोना बेक ब्राउनी, तो उसके लिए चाहिए थी। और यहाँ पे है ये टॉयलेट टिश्यूज़, ये काइंड ऑफ वेट वाइप है बट ये फ्लशेबल होते हैं। तो ये मैं ईवी के बैग में रखती हूँ हमेशा, क्योंकि लाइक वी देसी पीपल वी यूज़ वाटर, बट यहाँ पे लोग सिर्फ टिश्यू यूज़ करते हैं। तो मैंने उसके स्कूल में बोला हुआ है कि इन केस कभी कोई एक्सीडेंट ऐसा हो या वो स्कूल में पुपू वगैरह करे, देन वाइप विद द वेट वन एज वेल। तो मैं एक उसके बैग में रख लेती हूँ और एक मैं नीचे वाली टॉयलेट में भी रखती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। यस, ये 2 का पैकेट है, 2 आई थिंक ऑफर में थे, मैं हमेशा 2 ही लेकर आती हूँ। एक ये नॉर्मल वेट वाइप है, कभी भी हाथ वगैरह कुछ पूछने के लिए, ये मैं कार में ही रखती हूँ, मोस्टली कार में ज़रूरत पड़ जाती है। और नहाने की साबुन ख़त्म हो रही थी, डव ही लेकर आते हैं हम हमेशा, तो लिडल से ले आए, मोस्टली होम बार्गेन से लाते हैं बट लिडल पे भी सेम प्राइस में ही थी, तो ये आ गई हैं। और इसके बाद है ये फिग्स, अंजीर। और आजकल जो है सोशल मीडिया पे बड़ा चला हुआ है कि फिग्स आर नॉन वेज
तो बताओ भाई आप कौन सी टीम में हो, वेज और नॉन वेज? हेल्थ बेनिफिट हमें अच्छे लग रहे हैं तो आई डोंट थिंक तो हमने तो हमेशा अंजीर जो है वो ड्राई फ्रूट की श्रेणी में ही रखा है और इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। बाकी सोशल मीडिया पे ज्ञान तो बहुत ज़्यादा चलते ही रहते हैं, समझ नहीं आता किस पे यकीन करें किस पे ना करें। इसके बाद है ये पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये इन सब का ना मैं पाउडर बना के, प्रोटीन पाउडर वगैरह बनाती हूँ। आई शेयर विद यू ऑल। और यस हाँ बस यही। अच्छा हाँ ये तो रह गया ना, पीनट्स है यहाँ पे जंबो पैकेट, ये गुड़ के साथ मुझे बहुत पसंद आती है। और हमारी अवनी का लेकर आई हूँ मैं एक ये सिपर, उसका जो दूसरा सिपर है वो खराब हो रहा था तो दूध के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। और हाँ मेन चीज़ तो रह गई दिखानी, विच इज़ दिस ब्यूटीफुल प्लांट। 2 प्लांट में लेकर आई हूँ। ये चाइनीज़ मनी प्लांट इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट ये सकलेंट की ही एक वैरायटी है और ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मेरे पास पहले भी था बट लास्ट टाइम जब हम लोग इंडिया गए थे तब पता नहीं क्या हुआ, या तो ओवर वाटरिंग हो गई या क्या हुआ, तो वो चल नहीं पाया था। तो अभी मुझे ये फिर से दिखा लिडल में तो मैं इसको ले आई हूँ। बहुत बुशी होता है और बहुत सुंदर लगता है जब ये ग्रो करता है। सो टच वुड, बस इस बार ये अच्छे से ग्रो हो जाए, इस बार इसको कुछ ना हो। और एक ये वाला प्लांट, ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये मैं ले आई हूँ। और ये इसकी भी ना बहुत अच्छी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत प्यारा लगता है ये वाला प्लांट। तो ये दिखा मुझे तो मैं ये भी ले आई। तो 2 प्लांट आए हैं। आई थिंक ये 499 का है, लाइक 4 पाउंड 99 पेंस का, और ये 3 पाउंड 99 पेंस का है। तो लिडल में अच्छे प्लांट्स आए हुए हैं, नियर बाई हैं तो ले आओ। और ये थी हमारी आज की शॉपिंग। 1-2 चीजें और थी जो हमें लेकर आनी थी, जैसे कि बीटरूट नहीं मिला, अवोकेडो नहीं मिला, जो उसका मल्टी पैक लेकर आते हैं, सिंगल सिंगल वाले थे, फिर वो कॉस्टली पड़ता है, तो हम बड़ा बंच ही ले आते हैं। एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए अवोकेडो, और 1 वीक में हमारे उतने इस्तेमाल हो भी जाते हैं। कई बार मैं आटे में डाल लेती हूँ और टोस्ट के साथ भी अच्छा ही लगता है। बीटरूट नहीं मिला, और जी फ्लैक्स सीड्स भी वहां पे नहीं थे। थोड़े से रखे तो हैं मेरे पास बट मैं बड़ा ही पैकेट लाती हूँ, फिर ये कि 5-6 महीने का काम निकल जाता है, तो फ्लैक्स सीड्स नहीं मिले थे। और कैरेट्स थी वहां पे, बट इतनी मोटी मोटी सी थी वो ना, फिर उनमें टेस्ट नहीं अच्छा था। मतलब हलवे के हिसाब से तो वो सही है कि मोटी मोटी गाजर है फटाफट ग्रेट कर दो, पर जैसे सब्जी में ना वो नाजुक नाजुक सी डलती है ना, सॉफ्ट सी, तो वो बारीक बारीक वाली नहीं थी। तो मे बी विकास जो है वो शाम को शायद टेस्को जाए दूध के लिए, दूध हम वहीं से लेकर आते हैं। तो यस, कभी इमरजेंसी हो जाए तो फिर हम लिडल से ले आते हैं। वही होल मिल्क होता है बट आई थिंक शायद डिफरेंट डेयरी से आता है तो टेस्ट अलग होता है। हमें टेस्को का सबसे ज्यादा सही लगता है, मॉरिसन का भी ठीक है, लाइक टेस्को और मॉरिसन का ऑलमोस्ट सेम सा ही है। बट हाँ जैसे लिडल का ट्राई किया, एलडी का ट्राई किया, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट हमें टेस्ट लगता है। तो अगर मजबूरी आ जाए तो फिर हम इनसे ले आते हैं, अदरवाइज कोशिश यही होती है कि टेस्को और मॉरिसन से ही हम होल मिल्क लेकर आए। तो चलो बस अब ये समेटती हूँ मैं, और बस उसके बाद तो फिर बच्चों के आने का टाइम हो ही जाएगा। और बस इसके बाद जो है मैंने ग्रोसरी का सारा सामान समेटा, फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, फिर उनका खाना पीना, स्कूल की ढेर सारी बातें, फिर शाम के ये 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और आज जो है मेरा एक टास्क ये था कि मुझे अपने किचन वाले जितने भी प्लांट्स थे वो क्लीन करने थे। वीकली बेसिस पे मैं इन प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कुकिंग होती है तो इनके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस बैठ ही जाती है। बाकी के और जो प्लांट है भले ही मैं 2 हफ्ते में उनकी पत्तियां क्लीन करूं, लेकिन किचन का मैं मेक श्योर करती हूं कि एवरी वीक मैं क्लीन करती चलूं, क्योंकि इनको भी ब्रीद करने के लिए एक क्लीन बॉडी चाहिए होती है। और पत्ते इतने नाजुक होते हैं ना कि आप ऐसे ही बिल्कुल फटाफट इसको क्लीन नहीं कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। तो
एक एक लीव को मैं बिल्कुल हाथ में लेके और गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। किसी तरह का जो है वो आपको इसमें स्प्रे वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करना है। बस नॉर्मल आप जो है वो क्लीन क्लॉथ ले लें वेट, और उससे आप सारे पत्ते क्लीन कर दें और बिल्कुल ये शाइनी और चमकीले हो जाते हैं और बहुत प्रिटी लगते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग, रैंडम सा मेरा एक ऑर्डिनरी डे। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.